एक खास बातचीत करी एलआईसी म्यूचुअल फंड कंपनी के एमडी और सीईओ से। अपनी मंथली और डेली और क्वार्टरली मिनिमम एसआईपी लिमिट के बदलाव करने के लिए तैयारी में है। साथ ही साथ एक साल की एएमयू को लेकर कंपनी का क्या लक्ष्य है, इस पर हमने कंपनी के एमडी और सीईओ आरके झा से खास बातचीत करिए। आइए सुनते हैं। हमारे साथ खास बातचीत में रवि कुमार झा जुड़े हैं, एलआईसी म्यूचुअल फंड्स के सीईओ और एमडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर ईटीना स्वदेश के साथ बात करने के लिए। और आज आपका एनएफओपी है, तो हम शुरू करते हैं। आपने एक बहुत ही मेजर चेंज बोला है कि अपने एसआईपीज में जो अपने लिमिट्स बदली हैं मंथली और डेली और क्वार्टरली, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था आप सभी से और अपने सभी इन्वेस्टर्स को भी मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि जो डेली एसआईपी हर दिन जो एसआईपी की जो अमाउंट है उसको जो प्रेजेंटली अभी जो है 300 रुपये पर डे है, हम लोग उसको घटा के 100 रुपये तक लेके आ रहे हैं। और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अभी कम आमदनी है वो बहुत ईजीली एसआईपी कर पाएंगे। 100 का मतलब है कि महीने का करीब 2-3 हज़ार के आसपास रहेगा और वो एसआईपी की जो स्ट्रेंथ है उसको वो कैच कर पाएंगे और उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए एक अच्छी एक्यूमुलेशन बन सकती है कुछ समय के बाद। इसी तरह अगर मंथली एसआईपी की बात करूं तो वहाँ पे मंथली एसआईपी की प्रेजेंट लिमिट है 1000 रुपये का। वहाँ पे भी हम लोगों की कोशिश है कि हम उसको घटा के 200 रुपये कर दें, सो दैट जो यंग इन्वेस्टर्स हैं या जो लो इनकम वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कन्वीनियंस हो जाएगी कि एक छोटे अमाउंट से 200 रुपये से वो अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और आगे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो अमाउंट को भी स्टेप अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी एसआईपी को। सर अपनी एसआईपी इनफ्लोज कैसी हैं और रिडेम्पशन कैसे हैं, उस पर थोड़ी आप लाइट डालिए। जहाँ तक एसआईपी की बात है, हमारे एलआईसी म्यूचुअल फंड की मैं बात आपसे बताऊं कि हमारे यहाँ जो मंथली पाइपलाइन है एसआईपी का, हर महीने जो हमको एसआईपी बुक बनती है वो करीब 90 करोड़ से ऊपर की है। और अगर साल की बात करें तो करीब 900 करोड़ के 900 से 1000 करोड़ के आसपास का हमारा किटी बनता है। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में आप लोग देख रहे होंगे कि हर महीने एक नई पीक हो रही है और इसी महीने जो अगस्त की जो रिजल्ट आई है उसमें 23,547 करोड़ की जो है 23,547 करोड़ का एसआईपी का इनफ्लो आया है, ग्रॉस इनफ्लोज है। ये ग्रॉस इनफ्लोज हैं, लेकिन कुछ कुछ बीच में जो है जो रिडम्पशंस या जो स्टॉपेजेस होते हैं, क्योंकि टर्म अगर कंप्लीट हो गई होगी तो वो भी एक फैक्टर है, लेकिन जिसमें कि 8,000-9,000 करोड़ हर महीने निकलती होगी। मैं लेकिन इससे भी ज़्यादा जो एक गंभीर समस्या है उस पर बात थोड़ा सा करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, आपके सभी क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को बताना चाहूँगा जो व्यूअर्स देख रहे हैं। देखिए, जो स्टडी एक आई है अभी और उससे हम लोग देख रहे हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर से मतलब है ऐसे इन्वेस्टर्स जो किसी एडवाइज़र की सपोर्ट नहीं लेते हैं, उनका हम लोग देख रहे हैं कि जो एसआईपी है वो करीब 50% के आसपास एक साल में चलता है। यानी 50% उनका जो है 50% लोग जो हैं सो अपनी एसआईपी को एक साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं। दूसरा सेगमेंट है रेगुलर एसआईपीज का, यानी जहाँ पे कोई एडवाइज़र है, कोई एलआईसी एजेंट है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो उनको गाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल 41% जो एसआईपीज है वो एक साल चलती है। यानी ऑलमोस्ट 59-60% एसआईपीज जो है सो एक साल के अंदर बंद हो जाती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल के थ्रू, जो सभी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि एसआईपी में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक लंबे समय की सोच के करिए कि कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल का होना चाहिए। तभी आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स है, अगर जो भी आपने फाइनेंशियल गोल्स रखा है या जो मन में आपकी इच्छा है कि हमको गाड़ी लेनी है, घर के लिए पैसा जमा करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या अगर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट है तो एक लंबे समय तक होगी, तभी उसकी बेनिफिट जो है आपको मिलेगी। और उसमें जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का भी जो बेनिफिट है वो तभी एक्रू होगा जब आप जो है एक लंबे समय के लिए जुड़े रहते हैं एसआईपी के माध्यम से। और मैं इसमें समझता हूँ गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 15% से बढ़ा के 20% कर दिया। ये मुझे लगता है तो थोड़ा ज़्यादा जो टैक्सेशन है, लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं एक डिटरेंट है कि हम एक साल के अंदर जो है अपने एसआईपी को बंद नहीं करें और उसको
लंबे समय तक चलने दें। अगर ये चलती है तो बट नेचुरल है हमारे सभी इन्वेस्टर्स जो एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में जुड़ते हैं उनको बहुत ही अच्छी रिटर्न जो है एक अच्छे अंतराल के बाद मिलेगी। बस सर एक आखिरी सवाल बहुत ही ब्रीफली कि आपका एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ग्रोथ के चलते, कि आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना ग्रो कर पाएगा ये बिजनेस? 2021 की मैं अगर बात करूं, मार्च 2021 में तो टोटल इंडस्ट्री की एयूएम 32 लाख करोड़ से ऊपर थी, और अगर हम आज की बात करते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 67 लाख करोड़ ऑफ एयूएम। तो यानी 3 साल में ही जो है 3-3.5 साल के अंतराल में ये करीब जो है सो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अभी हम 70 के आसपास हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 साल में ज़रूर हम लोग जो है सो 100 लाख करोड़ के ऊपर हो सकते हैं, जिस तरह का इन्फ्लोज अभी आ भी रहा है। और जो ग्रोथ भी यहाँ पे दिख रही है मुझे कि बहुत अच्छी ग्रोथ है स्टॉक मार्केट से, और एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जो जीडीपी भी है वो एक जो कयास है या बहुत सारे जो बड़े रिसर्च हाउसेज हैं, आरबीआई, इनके द्वारा बहुत ही अच्छी 7% या उसके ऊपर का एक एक्सपेक्टेशन है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है ऐसे समय में अगर हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ जुड़ते हैं तो बट नेचुरल है कि इसके थ्रू एसआईपी के थ्रू या इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेशन हम अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ईटीना स्वदेश के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।